राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा से गुजरते हुए पंजाब की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद यात्रा हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की अब तक कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो चर्चा का विषय बना। लेकिन आज हम आपको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को भी चैलेंज देता दिखाई दे रहा है। दरअसल जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है तभी से यात्रा अब तक कई राज्यों से होकर गुजर चुकी है और जगह जगह पर यात्रा को अच्छा खासा लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आए और विपक्ष ने भी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर उनको घेरने की कोशिश की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण सर्दी का सितम अपने चरम पर है। लोग अपने अपने घरों में दुपक कर हीटर और अलाव का सहारा लिए हैं। तो वहीं इस भीषण सर्दी में भी राहुल गांधी यात्रा में सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर आगे बढ़ते आ रहे हैं, जिससे कई बार लोगों ने उनको लेकर ये तक कह दिया कि क्या राहुल गांधी को हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी इस हाफ टी शर्ट में सर्दी नहीं लगती। जाहिर है लोगों का ये सवाल वाजिब है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा उनकी भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसा भारत यात्री भी शामिल है जो राहुल गांधी को देखकर इस कदर प्रेरित हुआ कि वो मध्य प्रदेश से चलकर नंगे पैर इस यात्रा में शामिल होकर हरियाणा तक पहुंच गया और यात्रा में इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो जम्मू कश्मीर तक जाने की ठान चुका है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस भारत यात्री ने अपने बारे में क्या कुछ बताया। मैं ये जूते चप्पल 28 अक्टूबर से छोड़ा है राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर, और राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर छोड़ने का उद्देश्य उनके इस यात्रा का प्रचार प्रसार करना रहा है और लोगों तक ये बात पहुंचाने की जी मुझे ऐसे लगी कि मैं सही तरीके से उनकी बातों को, उनकी उस संकल्प को जो 3000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लगभग भी चल चुके हैं, उनकी इस यात्रा को लेकर मेरे मन में काफ़ी चीज़ें थी। मैं शुरुआत से जुड़ना चाहता था, लेकिन ये मानिए कि मैं वहाँ से एक संकल्प लिया कि मैं राहुल जी की इस यात्रा को लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचा पाऊँगा। और मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से मैंने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया और आपके सामने आज हरियाणा पानीपत में। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में नंगे पैर चल रहे इस शख्स का नाम विक्रम प्रताप सिंह है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का रहने वाला है और पेशे से अधिवक्ता है। विक्रम प्रताप सिंह बताते हैं कि वो पिछले 2.5 महीने में 1200 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो 28 अक्टूबर को राहुल गांधी के साथ शामिल हुए थे। विक्रम प्रताप कहते हैं कि राहुल गांधी को यात्रा में देखकर वो काफी ज्यादा प्रेरित हुए हैं। उनको देखकर वो अपना दर्द भूल जाते हैं, इसलिए वो नंगे पैर ही यात्रा में साथ साथ श्रीनगर तक जाना चाहते हैं। लोग धार्मिकता के आधार पर लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, तो क्या ये मेरे इस पैर की कंडीशन या 4 डिग्री सेल्सियस में चलने की तकलीफ उनसे ज्यादा हो सकती है क्या? ये उनसे ज्यादा तकलीफ मेरी नहीं है। ये इसीलिए कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस देश को भी संदेश देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो ये कहना चाह रही है, ये यात्रा राजनीतिक यात्रा, शुरू से ही कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये बताना चाहते हैं इस देश को कि आप धर्मवादी, जातिवादी बाद में, राष्ट्रवादी पहले बनिए। इसी राष्ट्रवादी सोच को लेकर हम लोग भी निकले हैं। उन्हीं के लिए राहुल गांधी जी की इस यात्रा को हमने भी, जो हमसे हो पा रहा है वो हम कर पा रहे हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के जोश और जज्बे को देखकर यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी सर्दी गर्मी सब भूलते हुए यात्रा को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से जुड़े कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो आज हरियाणा के करनाल में भी दिखा, जहां घने कोहरे और भीषण सर्दी के बीच कांग्रेस समर्थकों ने अपने कपड़े उतारकर खूब डांस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।